शेखुपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव रमजानपुर का 5 साल में नहीं हुआ विकास। जनता कर रही है परिवर्तन की मांग और उनकी पहली पसंद बन गए हैं पूर्व मंत्री आबिद रजा। रमजानपुर गांव में बुनियादी सुविधाओं के अभाव से ग्रामीणों में है नाराजगी। गांव का दौरा कर लोगों से खास बातचीत की। जानिए क्या है जनता का मूड। उत्तर प्रदेश के बदायूं की शेखुपुर विधानसभा का गांव रमजानपुर इन दिनों अपनी समस्याओं और ग्रामीणों की नाराजगी को लेकर चर्चा में है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में गांव में अपेक्षित विकास कार्य नहीं हुए। आज भी उन्हें सड़क, नाली, पानी, सफाई, अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता। गांव के लोगों का आरोप है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर गांव में बदलाव की आवाज सुनाई दे रही है। बातचीत के दौरान कई ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री आबिद रजा के प्रति समर्थन जताते हुए उन्हें चुनाव लड़ाने की मांग की और अपनी पहली पसंद बताया। हमारे संवाददाता ने गांव रमजानपुर का दौरा किया, वहां की जमीनी हकीकत देखी और ग्रामीणों से विस्तार से बातचीत की। आखिर गांव वाले क्या कह रहे हैं, उनकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं और चुनाव को लेकर जनता का क्या रुख है, देखिए हमारे संवाददाता की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, 2027 का चुनाव अब सर पर है। जनता और नेता का सीधा संवाद इसी कार्यकाल में होना है। चुनाव के लिए काफ़ी कम समय बचा है और आज हम पहुंच चुके हैं शेखुपुर विधानसभा के रमजानपुर गांव में। आइए आपको दिखाते हैं विगत 5 वर्षों में कितना यहाँ विकास हुआ है। दोस्तों, आप मेरे सामने रमजानपुर गांव में हैं और भीषण गंदगी यहाँ पर जो है इस समय जमा है। बारिश का मौसम है, बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। नेताओं को याद तभी आती है जब चुनाव का वक्त होता है। आप देखिए मेरे पीछे, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कितना यहाँ भीषण गंदगी है और बारिश का मौसम है। जल भराव की समस्या यहाँ एक मुख्य समस्या है। आगे आइए जानेंगे कुछ यहाँ के प्रतिनिधियों के बारे में। बने रहिए इस पूरी खबर पर। जी कुछ लोगों से जानकारी लेंगे, कौन है यहाँ का प्रतिनिधि उसके बारे में पूछेंगे। एक भाई साहब हमें यहाँ पर मिले हैं, आइए पहले उनका परिचय जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? यूनुस का नाम है। अच्छा, कितने वर्ष से आप जो है इस रमजानपुर गांव में रह रहे हैं? मैं पैदाइश से रह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ हम ये पूछना चाहते हैं, जब चुनाव आता है तब नेता लोग आते हैं, वादे करते हैं, क्या बदलाव आपने देखा? कोई नहीं, सब चले जाते हैं वोट लेकर, कोई बदलाव नहीं है आज तक। वर्तमान में यहाँ का विधायक कौन है? हिमांशु यादव। कभी हमने नहीं देखा, एक बार देखा है बस। कभी ऐसा हुआ 5 साल के उनके कार्यकाल के दौरान कभी आपकी उनसे आंख मिली हो, आपने कोई सवाल उनसे पूछा हो? नहीं, कभी नहीं मिली। कभी वो इस देखने आते हैं यहाँ पर? कभी नहीं आए। किसी काम से गए भी तो वो वहाँ कोठी भी नहीं मिले, इसलिए जानी बंद कर दिया। यहाँ की मूलभूत समस्याएं बताइए। भाई, कॉलेज नहीं है यहाँ, स्कूल नहीं है। इतना बड़ा गांव है, कम से कम 15-20 हज़ार की आबादी का गांव है ये। यहाँ हर सुविधा होना चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से। गवर्नमेंट देने को तैयार है, लेकिन प्रतिनिधि जो है वो काम कराने के लिए तैयार नहीं है। अगर हिमांशु यादव जी दोबारा आपके दरवाजे पर आते हैं, ऐसा भी होगा कि और भी कोई नेता जो है आपके दरवाजे पर आए, आपको रात को नींद से भी जगाएं, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि आपके गांव में हम खुद देख रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है। भाई, अगर कोई नया कैंडिडेट आ गया तो उसके लिए वोट है, अगर पुराना कोई आ गया तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि उसे तो हम जाने पहचाने हुए हैं, बढ़ते हुए हैं, तो उसे क्या देना है।
नए कैंडिडेट, आपने एक शब्द बोला नया कैंडिडेट अगर आ जाता है तो आप जो है यहाँ से जो है, सुनने में आया कि आबिद रजा जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं शेखुपुर से, अगर वो आ गए तो सुबह 10 बजे तक जीत हो जाएगी। नेता तो बहुत से हैं, हमारी समाजवादी पार्टी में भी काफी सारे नेता। आबिद रजा का ही नाम आप क्यों ले रहे हैं? काम करने वाला आदमी है वो, हम देख रहे हैं यार बदायूं सिटी पे जो चेयरमैन है वो अभी बीजेपी के टाइम में लगा हुआ आई शेखुपुर काउंसिल से, हर वक्त आना जाना है, हम उसके काम देख रहे हैं, उससे खुश है जनता। मतलब आपका कहना ये है बदायूं में जब वो चेयरमैन थे और विधायक तब वो काफी विकास हुआ? विकास आज भी हो रहा है, विकास के नाम पे वो चेयरमैन हुए, तो उन्हें विकास करने की उनकी हैबिट है। मतलब आप उनके काम से प्रभावित हैं इसलिए आप चाहते हैं? और हमारा कोई मतलब नहीं है काम करने में। दोस्तों अपने चैनल पर हम आपको दिखा रहे हैं रमजानपुर गांव की स्थिति। इस गांव में हमारी टीम आज घूम रही है, यहाँ लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। एक आबिद रजा जी का नाम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अगर उनको जो है पार्टी आगे बढ़ाती है तो इस क्षेत्र से उनकी जीत सुनिश्चित होगी। और कुछ लोगों से बात करेंगे, बने रहिए इस पूरी खबर पर। दोस्तों SKS 24 न्यूज़ इस समय रमजानपुर गाँव में है, वहाँ के एक निवासी हमारे साथ हमारे चैनल पर है। पहले उनका परिचय जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रेमचंद साक जी। प्रेमचंद शाक्य जी आपका नाम है। जी। आज रमजानपुर गांव में हमारी SKS 24 न्यूज़ की टीम आई हुई है। यहाँ के हालात हमने देखे काफ़ी ख़राब हैं। जी। गंदगी भरी हुई है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? अरे ये रोड वोड स्कूल वगैरह सब कुछ होना चाहिए। कोई गांव की जो कोई देखभाल नहीं हो रही है, कोई विधायक नहीं देखता नहीं, घूम के आके इधर। वर्तमान में विधायक यहाँ के कौन है? इस वक्त जो है हिमांशु हैं। हिमांशु यादव जी यहाँ के विधायक हैं। अच्छा, विधायक जी जब आए थे पिछली बार आपके पास, आपसे संपर्क किया होगा वोट के लिए और सपोर्ट के लिए भी किया होगा, तब उनका क्या रिएक्शन था? क्या 5 सालों में आपसे कभी वो मिलने आए हैं? उन्होंने कहा कि काम भी होगा गाँव के अंदर और स्कूल भी बनेंगे, सारी सुविधा जो है होगी, पर उन्होंने कोई काम कराया ही नहीं है, कोई काम कराया ही नहीं है। अगर दोबारा वो आपसे संपर्क करते हैं, फिर चुनाव आने वाला है, 2027 की पूरी तैयारी है, फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन क्या होगा? हार जाएंगे वो हिमांशु, हार जाएंगे। चुनाव का दौर आता है तो हर पार्टी में एक घमासान मचता है टिकट के लिए। अगर हम मान रहे हैं आप यहाँ के हिसाब से आबिद रजा को एक अच्छा कैंडिडेट मान रहे हैं अपने क्षेत्र में, अगर पार्टी उनको टिकट यहाँ से नहीं देगी तब आपका क्या रिएक्शन होगा? बीजेपी को जाएंगे सभी लोग, बीजेपी को जाएंगे और उनका टिकट नहीं हो रहा किसी वजह से। बीजेपी के राज में महंगाई बढ़ गई, उन मुद्दों का क्या होगा? वो महंगाई बढ़े कुछ भी हो, जो कैंडिडेट है तो वो सही है बीजेपी का। टूटी सड़कें, बदहाल व्यवस्था, लाइट का ना आना प्रमुख समस्याएं रमजानपुर गांव में हैं। तमाम समस्याओं के साथ यहाँ के लोग जीने के लिए मजबूर हैं। आइए एक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पर, पहले उनका परिचय जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? कितने समय से आप यहाँ के निवासी हैं? जीवन निवासी है हमारे दादा परदादा। आज देश को आज़ाद में काफ़ी समय हो गया, लेकिन रमजानपुर गांव की अगर बात आती है तो शायद आज़ादी के टाइम जैसा था वैसा ही आज भी है। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? ये कोई आया ही नहीं था जो काम करता यहाँ पर। 35 साल से समाजवादी को वोट देते चले आए, आज तक उन्होंने ना कोई कॉलेज बनवाया, ना कोई अस्पताल बनवाया, किसी कैंडिडेट ने ये काम नहीं किया समाजवादी के। अब नया कैंडिडेट कोई अगर आता है तो हम उसे वोट देंगे समाजवादी को। अच्छा, नया कैंडिडेट अगर कोई आता है, मान लीजिए अगर वर्तमान जो विधायक यहाँ के समाजवादी से हैं वही आते हैं आपके दरवाजे पे, आपको डराते हैं कि हमारा साथ दीजिए, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? जो वर्तमान है वो समय 0/0 जाएंगे, और अगर समाजवादी का ही कैंडिडेट आया तो यहाँ बीजेपी का कम से कम में 30 से 35% वोट मुसलमान वोट चला जाएगा बीजेपी को। ऐसी क्या नाराजगी है आपकी? ऐसी ये नाराजगी है कि आज तक कभी देखा ही नहीं गाँव की, कभी देखा ही ना कभी कुछ देखा उनकी, मतलब कौन कैसा है, मतलब सुविधा ना दी, तो किसी चीज़ का कोई कॉलेज नहीं आया यहाँ पर, किसी कैसा भी कॉलेज नहीं आया। यानी इतना बड़ा गांव होते हुए मतलब इंटर कॉलेज होना चाहिए,
एक कम से कम 35 बेडों का अस्पताल होना चाहिए कम से कम। तो यहाँ कोई भी कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कौन सा प्रत्याशी हो सकता है जो आपके गांव की दशा को बदल काम प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो गांव का विकास करे। ऐसा बदायूं में एक आबिद रजा चेयरमैन मौजूद है, लेकिन शेखुपुर पे कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मतलब जो काम करा सके। यहाँ की जनता से जब हम बात करते हैं तो आबिद रजा का नाम सब लोग ले रहे हैं कि इस बार आबिद रजा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कभी आपने उनसे मिलने की कोशिश करी? जो आबिद रजा जी का आप नाम ले रहे हैं, कभी आप उनसे मिले, कभी आपने उनसे बात की इस बारे में? हमने उनसे बात 2-4 बार की कि आप शेखुपुर विधानसभा से आप चुनाव लड़े, आप इसलिए उनसे कहा कि मतलब जो है कि गाँव का आप विकास कर सकते हैं। आपने विकास का काम किया है, कार्य किया है, विकास करते चले आए हैं आप, तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि शेखुपुर विधानसभा से आप चुनाव लड़ें। दोस्तों, इस गांव में घूमने के बाद नाम सामने आया आबिद रजा का। काफ़ी लोगों की डिमांड है कि आबिद रजा जो है इस क्षेत्र से चुनाव लड़े, यहाँ की व्यवस्था को बदल सके। यहाँ के लोग भी उनसे लगातार संपर्क में बने हुए हैं। बने रहिए इसी तरह की और बड़ी खबरों के लिए SKS 24 न्यूज़ के साथ। अगर तुम्हारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।